गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट का क्लास 17 देखने जा रहे हैं। 16 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया प्लेलिस्ट में, आप वहां से देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लूसेंट, जो कि बीपीएससी, पीएसएससी, बिहार दरोगा और अदर जो भी एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं आज क्लास 17। आज भारत का भूगोल स्टार्ट होगा। सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का प्रथम सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश है: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर। कहाँ से? पूरब से पश्चिम में। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। के तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, जैसे बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर में है, जिसमें ये जो सीमा से संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो बांग्लादेश से कौन कौन सा हमारा राज्य लगा हुआ है भारत का? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन से लगा हुआ 3488 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, सटा हुआ है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर क्षेत्रफल, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। नेपाल से 1751, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान से 699 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो से सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पाक अधिकृत लद्दाख से। कुल 15,106.7 किलोमीटर। नोट: भारत का कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा लगे देश बांग्लादेश। भारत की जल एवं स्थल सीमा से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 873 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात और पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। पड़ोसी देशों से लगे
सबसे लंबा संबंध राज्य देश बांग्लादेश से संबंध राज्य पश्चिम बंगाल, नेपाल से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लगा हुआ है, म्यांमार से मिजोरम और भूटान से असम। कोलबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में, वो पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई। नोट: काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सी जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार में से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी भारत के 9 तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांग याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य
काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेपला दर्रा सिक्किम, बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। जोजिले दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जिलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जोहार सुरंग इसी में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जूर पुल मेघालय में पाया जाता है। नोट: मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जोड़ों का अनुवर्धन कर रहे हैं। इन्हें जलधारा के आर पर सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग टैंग हीरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तेल याम त्रार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। नोट: जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे जुड़ा है। भारत का भौतिक स्वरूप पहला दूसरा में है भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7 भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी 18.6% भूभाग पर फैली, 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग लंबाई विस्तार। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता एवं दिहांग नदियों के। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ें हुआ टीथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वतों क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जैसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 किलोमीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां
जाप्सन की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोर पर मोटी पर्वत के रूप में जमाव है। बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल जास्कर श्रेणी में फोटुल्ला, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं बुल्लर एवं खारे जल की झील प्लोगो और सोमरिरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एवं नामचा बरवा आदि इसकी कुछ महत्वपूर्ण शिखर। नोट: बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। हिमाचल श्रेणी हिमाचल श्रेणी से कल का क्लास में करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू।